कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। डॉक्टर मलिया कैसी है? मुबारक हो आपको, आप बाप बनने वाले हैं। आप सच कह रही हैं? जी, कांग्रेचुलेशंस। बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी। हमने ड्रिप्स लगा दी उन्हें। कुछ देर उन्हें हम अपने पास रखेंगे, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। बच्चा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अम्मी, मलिया के पास चले? तुम चलो, मैं हानिया को बता के आती हूँ। चलो चलो। मलिया, जी। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। आप रख दें, मैं बाद में खा लूंगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारी दवाई का टाइम है, चलो। रोहा, मैं बीमार नहीं हूँ। हाथ निकालो। अल्लाह ना करे कि तुम बीमार हो, लेकिन इस कंडीशन में तुम्हारी केयर करना बहुत जरूरी है। चलो सो जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यही हूँ तुम्हारे पास। क्या कहा उसने? कह रहे थे खाना बहुत मजे का बना है। मैं खाने का नहीं पूछ रही, फरिया की नंद के लिए माना या नहीं? उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बारे में मैंने बात की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो तुम क्या उसकी बातों में आकर उससे बात किए बगैर ही आ गई हो? अम्मी, कुछ तो रहम करें उसके हाल पे। वो जिंदगी के किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कुछ अंदाजा भी है आपको? ना जॉब है उसके पास, ना जिंदगी का सुकून है और ना ही दिल की खुशी। पर अगर ऐसे में आप उसे टॉर्चर करती रहेंगी ना तो बस वो खुदकुशी करेगा, आपकी पसंद की शादी नहीं। तुम्हारे मुंह में खाक, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती? जब उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा तो मैं कैसे अच्छी बात कर सकती हूँ? कभी तो माँ बन के सोचा करे। सारी जिंदगी आपके मफाद के चक्कर में निकल गई है। तुम भी मुझे जालिम माँ समझती हो? उसके भले के लिए कहती हूँ मैं। अगर वाकई उसकी भलाई चाहती है ना आप, तो छोड़ दें उसे उसके हाल पे। ये एहसान होगा आपका उसके ऊपर। और ये आखिरी बार समझा रही हूँ मैं आपको अम्मी, फिर मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं था। कमाल ही है वैसे। समझाने के लिए भेजा था, उल्टा हमदर्दी लुटा कर आ गई। मेरी औलाद भी दुनिया से निराली है, कोई एक भी मुझ पे नहीं गया। कौन है? तुम फिर मुंह उठाकर चले आए। कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। खाला, आपने मुझे जो मलिया का नंबर दिया है वो सलसल बन जा रहा है। उसके ससुराल में से किसी का नंबर दे दें या उसका एड्रेस दे दें, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मेरे पास उसका कोई एड्रेस नहीं है, न ही कोई दूसरा फोन नंबर। जो फोन नंबर था मैंने दे दिया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मुझे खुद अच्छा नहीं लगता यहाँ पे बार बार आना। मेरी मजबूरी समझें, मलिया से इस वक्त मेरा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पहले मलिया से मिलना इसलिए जरूरी था कि उसकी माँ की ताज़ियत करनी थी, अफसोस करना था, और अब उससे मिलना जरूरी हो गया। इतना बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। बेवकूफ तो मैं बनता जा रहा हूँ।
किसी और को क्या बनाऊंगा? ये क्या मुंह में बड़बड़ाए जा रहे हो? खाला आप एक काम करें, आप मलिया जब भी आपके घर में आए आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर दीजिएगा। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, रख लेती हूँ। लेकिन मलिया यहाँ बहुत कम आती है। वो अपने ससुराल में अपने मियाँ के साथ बहुत खुश है। आएगी तो दे दूंगी। जब भी। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मलिया बेटा, ये किसने गिफ्ट भेजा तुम्हें? मेरे लिए? हाँ, इस पर लिखा हुआ कुछ नहीं है, नाम वाम कुछ नहीं लिखा। यहाँ का एड्रेस तो किसी के पास नहीं है। पता नहीं, देखो खोल के देखो, खुद ही पता चल जाएगा। अरे मुझे तो लगा कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में होगी, लेकिन वो तो यहाँ बैठी हुई है। मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊंगी? क्योंकि तुम्हारे बाबा जानी को बिजनेस में लॉस हुआ है, जिनकी वजह से उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा। बाबा जानी? कबीर, क्या हुआ है बाबा जानी को? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? कबीर प्लीज मुझे बाबा जानी के पास ले जाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हम आ नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों कबीर? तुम उनकी कंडीशन तो देखो, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अरे भाई, जिन लोगों को मेरी बीवी की कदर नहीं, उनसे मुझे कोई रिश्तेदारी रखने का शौक नहीं, तो इसलिए ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगे। प्लीज ऐसा मत कहो, मेरे बाबा हैं, इस वक्त पे उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज मुझे ले चलो उनके पास। अरे एक दफा कहा ना कि नहीं जाना, तो समझ जाओ। कबीर वो हॉस्पिटल में है और मुझे। अच्छा, ऐसा करते हैं, रात को ना तुम और मैं डिनर पे चलते हैं, ठीक है? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। तैयार है ना? कबीर लेकिन कबीर मेरी बात सुनो। कबीर अंकल कहाँ पर हैं और कैसी कंडीशन है उनकी? आईसीयू में है कबीर वो, और डॉक्टर्स भी कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कबीर प्लीज दुआ करो अपने अंकल के लिए। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सना नहीं आई तुम्हारे साथ? आंटी, आपको पता तो है अपनी बेटी का। मैंने बहुत कोशिश की उसको कन्विंस करने की, लेकिन बहुत जिद्दी, आप तो जानती हैं। तुमने उसे समझाया नहीं कि ऐसे मौके पर वालिदैन को अपने बच्चों के साथ जरूरत होती है? आंटी, मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन वो कहती है कि ऐसी मौकों पे वालिदैन को अपनी गलती का एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी है। चल कोई बात नहीं, खड़े क्यों, बैठो ना।